आज इस वीडियो में आप सभी को LIC आनंदा के बारे में बताने वाला हूँ। LIC आनंदा एक ऑनलाइन फैसिलिटी है जिससे LIC एजेंट अपने कस्टमर की पॉलिसीज ऑनलाइन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप LIC आनंदा से ऑनलाइन पॉलिसी कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, कौन कौन से एजेंट LIC पॉलिसी ऑनलाइन कर पाएंगे, कितने समय श्योर तक की आप पॉलिसी इस पे कर सकते हैं, या फिर आपको इस पे पेमेंट कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसेस आपको ऑनलाइन करनी है, क्या क्या प्रोसेस आपको ऑफलाइन करनी है, और फाइनली आपको पॉलिसी नंबर कैसे मिलेगा। ये सभी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हो सकता है एक बार में आपको पूरा प्रोसेस समझ ना आए, अगर आप 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर ऑनलाइन पॉलिसी करनी आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए एक एजेंट के पास LIC एजेंट ऐप का यूजर नेम और पासवर्ड होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक एजेंट ऐप का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं लिया है तो जरूरी है कि सबसे पहले आप यूजर नेम और पासवर्ड ले, क्योंकि उस यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके ही LIC आनंदा पर लॉगिन कर पाएगी। LIC आनंदा पर अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना होगा। उसके बाद एक LIC एजेंट के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, और उसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो आधार कार्ड है उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको पहले आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा, तभी आप इस फैसिलिटी का बेनिफिट ले पाएंगे। तो यहाँ पर जिस भी कस्टमर की आप पॉलिसी करना चाहते हैं उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो उनका आधार कार्ड है उससे मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। अगर उनका मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक नहीं है तो उनकी पॉलिसी आप नहीं कर पाएगी। जब उनके आधार से उनका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा तभी आप यहाँ पे उनकी पॉलिसी कर पाएंगे। यहाँ पर आधार को मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी जो फॉर्म है उस पर ई साइन लिए जाते हैं, और ई साइन के लिए जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाता है। उस OTP की मदद से ही ई साइन किए जाते हैं। आइए अब बात आती है आनंदा के रजिस्ट्रेशन की। तो LIC आनंदा पर कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको eKYC एजेंट के लिए करनी है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। वहां से आप LIC आनंदा पर लॉगिन कर सकती हैं। तो LIC आनंदा पर लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी है LICindia.in। तो हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं LICindia.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आनंदा के नाम से। तो आपको इस ऑप्शन को ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एजेंसी टाइप सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको रेगुलर एजेंट पे क्लिक करके एंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी यूजर ID है और पासवर्ड है वो एंटर करना है, और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो एजेंट पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इंश्योरेंस पॉलिसी कर पाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन पर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद सबसे पहले आपको प्लान सेलेक्ट करना है, जो भी आप इंश्योरेंस प्लान करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ, मनी बैक, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या पेंशन प्लान। तो अभी के लिए मान लेते हैं हम प्लान नंबर 914 एंडोमेंट प्लान करना चाहते हैं। तो आपको क्लिक करना है प्रीमियम पर। जैसे ही आप प्रीमियम पर क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी आपके पॉलिसी होल्डर की। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ अपने पॉलिसी होल्डर की एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पॉलिसी होल्डर का रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो इंडियन रेजिडेंट हमने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ प्रपोजल का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप इंडिविजुअल लाइफ की पॉलिसी कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी सेलेक्ट कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड टाइप करना है, जितना अमाउंट का भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 2 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीमियम मोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमियम मोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ईयरली। उसके बाद पॉलिसी टर्म, जितने साल का भी आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो यहाँ से आपको टाइप करना है। उसके बाद जो भी प्रीमियम पेइंग टर्म है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा पुलिस पर्सोनल का। तो अगर यहाँ पर जो भी व्यक्ति जिसकी भी आप पॉलिसी कर रहे हैं वो पुलिस से जुड़ा हुआ है, पुलिस की जॉब में है, तो उसको यहाँ पर यस करना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप कोई राइटर देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी के लिए मान लेते हैं हम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी
फैसिलिटी बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जितने अमाउंट का भी आप राइडर लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। ये सब करने के बाद आपको कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू बेनिफिट इलस्ट्रेशन का। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्लान के बारे में डिटेल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 21 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो यहाँ पर जो इसकी सरेंडर वैल्यू होने वाली है जिस साल में वो सभी सरेंडर वैल्यू दी हुई है। उसके अलावा कितना टोटल प्रीमियम आप इसमें पे करेंगे वो टोटल कितना हो जाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिलने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, कितना अमाउंट आपको बोनस का मिलेगा, तो वो सभी डिटेल्स यहाँ पर पॉलिसी से रिलेटेड दी हुई है। ये आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करके अपने कस्टमर के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम वापस से अपने उसी पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी कस्टमर एग्री कर जाता है इस प्रीमियम को पे करने के लिए और आप इस पॉलिसी को करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है कंफर्म एंड प्रोसीड पर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एजेंसी कोड, डीओ कोड या CLIA कोड देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है जनरेट लीड पर। जैसे ही आप जनरेट लीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि eKYC के लिए है। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो कस्टमर है उसका एक आधार फाइल डाउनलोड करनी है जो कि जिप फाइल में होगी और उसके बाद उस फाइल को आपको अपलोड करना होगा और एक OTP एंटर करना होगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि आधार कार्ड की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको अपने कस्टमर का आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। तो जो भी आपका कस्टमर है उसका आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड एंटर करना होगा जो कि आप इमेज में देख के एंटर कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके कस्टमर के पास OTP चला जाएगा और आपको यहाँ पर OTP वो एंटर करना होगा जो भी आपके कस्टमर को मिला होगा उनके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ शेयर कोड फॉर पेपरलेस KYC। तो यहाँ पर आपको एक 4 कैरेक्टर का कोई भी कोड एंटर करना होगा जो कि हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए हम टाइप कर देते हैं 1 2 3 4। उसके बाद आपको OTP डाल के डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो उसके बाद वापस से आपको अपने पहले वाले पेज पे आ जाना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं अपलोड eKYC डिटेल ऑफ कस्टमर। तो अभी जो हमने डिटेल्स डाउनलोड की है वही डिटेल्स हमें अपलोड करनी है आधार कार्ड की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासकोड का। तो अभी हमने जो 4 कैरेक्टर का एक पासवर्ड क्रिएट किया था वो हमें यहाँ एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आधार कार्ड की डाउनलोड हुई है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है और ओपन पे क्लिक करके इस फाइल को इस पर अपलोड कर देना है। ये हम प्रोसेस eKYC के लिए कर रहे हैं ताकि जो कस्टमर की डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक OTP आपको एंटर करना होगा जो कि कस्टमर के मोबाइल नंबर पर LIC की तरफ से सेंड किया जाता है। ये OTP आपको आपके कस्टमर से ले लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो आपके कस्टमर की डिटेल्स हैं जो भी उसके आधार कार्ड पे मेंशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो आपके कस्टमर की फोटो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि एक फॉर्म है और ये फॉर्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप फॉर्म नंबर 300 फिल करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम जो भी है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सबसे पहले फादर नेम एंटर करना है। जो भी पॉलिसी होल्डर है उसका फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड यहाँ पर जहाँ भी स्टार है वो इंफॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी जरूरी है। यहाँ पर एक ऑप्शन है CKYC नंबर, तो ये कंपलसरी नहीं है तो इसे आप अभी के लिए ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
उसके बाद आपको मदर नेम एंटर करना होगा। मदर नेम एंटर करने के बाद आप यहाँ पे इस एड्रेस को सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस कर सकते हैं। अगर रेजिडेंशियल एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम नहीं है तो इस पे यहाँ पर आप अलग भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। ये एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अलग इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे एज प्रूफ आप क्या दे रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अभी के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं आधार कार्ड। उसके बाद हमें मैरिटल स्टेटस बताना है कि वो मैरिड है अनमैरिड है, तो अभी के लिए हम सिंगल सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप एड्रेस प्रूफ क्या दे रहे हैं, तो वो ऑलरेडी आधार कार्ड सेलेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आधार कार्ड हमने दे दिया है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है या 12th पास है। तो अभी के लिए ग्रेजुएशन हमने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको डालना है प्लेस ऑफ बर्थ, तो जिस भी सिटी में आपके पॉलिसी होल्डर का जन्म हुआ है वो यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप पैन कार्ड नंबर एंटर करना चाहते हैं तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो पॉलिसी होल्डर है वो मैरिड है तो उसकी वाइफ का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पर जो भी प्लान आपने सेलेक्ट किया था वो देख सकते हैं, पॉलिसी का टर्म देख सकते हैं, पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी आप डिटेल्स फिल कर चुके हैं वही आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स फिल करनी होगी, यानी कि जो आपका पॉलिसी होल्डर है वो क्या काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑक्यूपेशन उनका सेलेक्ट करना है कि वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ से अभी के लिए हम बिजनेस सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी में भी हम बिजनेस सेलेक्ट कर देंगे और सोर्स ऑफ इनकम यानी कि उसकी इनकम कहाँ से आती है तो वो भी बिजनेस से ही आती है। उसके बाद आपके जो कस्टमर हैं उनकी एनुअल इनकम यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी और उनके प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम एंटर करना होगा अगर वो कहीं पर जॉब पर हैं। अगर उनका बिजनेस है तो यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर के नाम की एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आर यू अ इनकम टैक्स एसएससी। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए दिया गया है जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपके कस्टमर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, वरना नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपके कस्टमर ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। अगर आपको एलआईसी का फॉर्म नंबर 300 फिल करना आता है तो ये डिटेल्स आप आसानी से भर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ लीगल एक्टिविटीज के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप यहाँ पे किसी डेंजरस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपके कस्टमर किसी डेंजरस एक्टिविटीज का काम तो नहीं कर रहे हैं, तो इन ऑप्शंस पर आपको नो कर देना है अगर आपके कस्टमर किसी भी डेंजरस एक्टिविटी से जुड़े नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपके जो कस्टमर है वो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन तो नहीं है। उसके बाद पूछा गया है कि आपके जो कस्टमर है उस पर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। तो इन ऑप्शन पर आपको नो करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। सबसे पहले आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपके इंश्योरेंस का। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिस्क कवरेज एंड सेविंग। यहाँ पे इनकम प्रूफ पूछा गया है अगर आप इसमें कोई सबमिट करते हैं तो नो इनकम प्रूफ सबमिटेड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कोई भी इनकम प्रूफ सबमिट नहीं किया है। उसके बाद अगर आपके इनकम टैक्स एसएससी है जो भी आपके कस्टमर है तो उनको यहाँ पे आपको टैक्स ब्रैकेट बताना होगा कि कौन सा टैक्स ब्रैकेट उनका है। यहाँ पर अभी के लिए हम नील कर देते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी पर भी रेड टिक नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये फील्ड कंपल्सरी नहीं है, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इनकम डाल देते हैं, जो भी हमने इनकम एंटर की थी 5 लाख रुपए की, जो कि टोटल इनकम थी। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपकी प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स पूछी गई हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है डू यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग करंट प्रपोजल और प्रीवियस पॉलिसीज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहले आपको इनको पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पिछले कुछ टाइम में क्या आपके कस्टमर की पॉलिसी कोई रिवाइव हुई है, या आपकी कोई पॉलिसी ऐसी है जो बंद हो चुकी है, या इसके साथ साथ क्या अपने बच्चों
का भी इंश्योरेंस कर रहे हैं तो वो सभी डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई है कि आपका कोई प्लान बंद तो नहीं हुआ है, या कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा प्रीमियम पर पॉलिसी एक्सेप्ट की जाती हैं तो उनके लिए यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना है। ये सभी क्वेश्चंस आपके फॉर्म नंबर 300 में भी होते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल्स एंटर करनी होगी जिसकी भी आप पॉलिसी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फादर और मदर की डिटेल्स कंपलसरी यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है, फादर हम सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एज यहाँ पे एंटर करनी है और अगर वो जीवित हैं तो उनको यहाँ पे आपको बताना होगा गुड है उनकी हेल्थ कंडीशन या सही नहीं है। तो अभी के लिए गुड पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आपको उनकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए मान लेते हैं जो आपके क्लाइंट है उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी हैं तो यहाँ पर डेड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आपको उनकी डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो रिलेशनशिप मदर सेलेक्ट करके एज एट डेथ बतानी है, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी एज कितनी थी वो एंटर करके उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु किस कारण से हुई थी। ये सब एंटर करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जो आप फैमिली डिटेल यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं वो डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर कर सकती हैं। अगर आप अपने क्लाइंट के बच्चों को, डॉटर को, ब्रदर, सिस्टर जो भी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद जब ये डिटेल्स आप ऐड कर देते हैं उसके बाद यहाँ फैमिली हिस्ट्री में ये डिटेल्स चेक कर पाएंगे और आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये करने के बाद यहाँ पे आपसे कस्टमर की हैबिट्स पूछी गई हैं। अगर आपके कस्टमर स्मोक करते हैं या किसी भी तरह की कोई ड्रिंक करते हैं तो उसके बारे में आप यहाँ से येस और नो सेलेक्ट कर सकती हैं। अभी के लिए मान लेते हैं जो हमारा कस्टमर्स है वो कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेते हैं, ना कोई निकोटिक्स लेते हैं, ना कोई ड्रग लेते हैं, ना किसी भी तरह का कोई तंबाकू लेते हैं। तो यहाँ पर हम नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो भी आपका क्लाइंट है उसकी हाइट और यहाँ पर वेट आपको एंटर करना है। तो अभी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 160 सेंटीमीटर और वेट एंटर कर देते हैं 65 किलो का। उसके बाद यहाँ पे पूछी गई है आपकी कस्टमर की हेल्थ कैसी है, तो यहाँ पर हम गुड सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ हैबिट्स पूछी गई हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पिछले 5 सालों में आपके कस्टमर ने मेडिकल प्रिकॉशन लिए हैं। तो इस तरह की डिटेल्स हैं यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड, इन पर आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछी गई है। अगर उनकी फैमिली में किसी को एड्स है, HIV है या किसी भी तरह की बीमारी है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर भी आपको नो पे क्लिक कर देना है अगर उनकी फैमिली में कोई भी बीमारी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री पूछी गई है आपके कस्टमर्स की। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी हुई है जो भी मेडिकल से रिलेटेड है। इनमें से कोई भी बीमारी अगर आपके कस्टमर को है तो आपको यस करके उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी के लिए हम क्लिक कर देते हैं नो पर। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा क्लाइंट है उसको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछे गए हैं कि क्या मैच्योरिटी पर आप इसके सेटलमेंट ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे और डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो एक वीडियो देख सकते हैं इस पर। मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप सेटलमेंट ऑप्शन और डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन जान सकते हैं। तो अभी के लिए इन दोनों को हम नो कर देते हैं और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करनी होगी। सबसे पहले IFSC कोड, उसके बाद अकाउंट नंबर आपको एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं बैंक नेम, ब्रांच नेम और बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। ये एंटर करने के बाद आपको नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करनी होगी जो भी आप अपनी पॉलिसी में बनाना चाहते हैं। मैक्सिमम 3 नॉमिनी आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम डालना होगा, जो भी आपके क्लाइंट है उनसे उनका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नॉमिनी की एज एंटर करनी होगी और कितना % यहाँ पे अपने नॉमिनी को बनाना चाहते हैं। अगर आप 2 नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो 50-50% शेयर आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। अभी के लिए हम लास्ट एड्रेस ले लेते हैं जो हमने इसमें एंटर किया था पॉलिसी होल्डर का। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कोरोना वायरस
क्वेश्चनरी आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आप ऑफलाइन पॉलिसी करते हैं तो भी आपको एक फॉर्म नंबर 300, कोरोना वायरस क्वेश्चनरी और एक एजेंट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो हमने फॉर्म नंबर 300 फिल कर दिया है। अब हमें कोरोना वायरस क्वेश्चनरी फिल करनी है। तो यहाँ पर जैसे भी आप फिल करते हैं वैसे आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नो हम इनके पर कर देते हैं। तो इन क्वेश्चंस को रीड करके हम सभी पर नो सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एजेंट रिपोर्ट यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। इसमें ऑटोमेटिक आपका एजेंट कोड, डीओ कोड, क्लब मेंबरशिप, नाम, नंबर, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि आप प्रपोजर को कितने साल से जानते हैं, यानी कि जिनकी भी पॉलिसी आप कर रहे हैं उनको कितने साल से जानते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आप उनसे रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन आपको एंटर करनी होगी कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि क्या वो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है, तो यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर उनकी यहाँ पर इनकम डिटेल्स देनी है जो भी आपने फॉर्म नंबर 300 में एंटर की थी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या यहाँ पे आपने इनकम प्रूफ चेक कर लिया है, तो यस कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि जो सैलरी शीट है वो सर्टिफिकेट इशू बाय एम्प्लॉयर है, तो यहाँ पर यस कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि एजेंट रिपोर्ट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को रीड करना है और उनकी इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है। तो यहाँ पर ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रपोजल जनरेट हो जाएगा। तो अगर आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने फॉर्म फिल किए हैं वो डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म ओपन हो चुका है। अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं तो इन डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट प्रपोजल पर क्लिक करके इसमें चेंजेस कर पाएंगे। अगर आप एग्री कर जाते हैं कि आपका जो प्रपोजल फॉर्म है वो बिल्कुल सही है तो उसके बाद आपको क्लिक करना है अटैच बीओसी पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपके यहाँ पे मर्चेंट होते हैं LIC के या LIC ब्रांच से, आपको जो भी ये अमाउंट है उसकी एक BOC लेनी होगी। तो यहाँ पर उसके बाद आपको BOC नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद BOC की डेट यहाँ से आपको एंटर करनी होगी और उसके बाद जो भी BOC का अमाउंट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये जब आप अमाउंट एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सही BOC नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो भी पॉलिसी की डिटेल्स हैं वो सबमिट हो जाती हैं। उसके बाद आपके कस्टमर को एक मेल मिलती है और एक SMS मिलता है। आपके कस्टमर को एक इस तरह की ईमेल देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आपके कस्टमर को क्लिक करना है क्लिक टू व्यू प्रपोजल पर। जो भी आपका कस्टमर है उसको यहाँ पर देखना होगा कि जो आपने प्रपोजल फॉर्म एंटर किया है वो सही है या नहीं है। तो आपका जो भी कस्टमर है उसको यहाँ पर व्यू पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके आपका जो भी कस्टमर है वो प्रपोजल फॉर्म की डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर वो कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट के बटन पे क्लिक करके वो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपके कस्टमर को डिटेल सही लगती हैं तो उनको उस पर क्लिक करना है प्रोसीड के बटन पे। जैसे ही वो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो उनके सामने उनको प्रीमियम का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो प्रीमियम का अमाउंट देख सकते हैं, कितना GST एप्लीकेबल होगा और कितना टोटल अमाउंट एप्लीकेबल होगा, वो सभी डिटेल्स वो यहाँ पर देख पाएगी। अगर वो एग्री करते हैं तो उनको यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका कस्टमर प्रोसीड पे क्लिक करेगा तो उसके बाद एक नया टैब ओपन हो जाएगा जो कि होगा ई-साइन पोर्टल का। यहाँ पर आपके कस्टमर को ई-साइन करने होंगे। ई-साइन करने के लिए आपके कस्टमर को प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आपके कस्टमर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके कस्टमर को सबसे पहले आधार VID नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद जो भी उनके आधार कार्ड पर एक OTP आया होगा वो एंटर करना होगा। वो एंटर करके आपके कस्टमर को उसे सबमिट करना है। जैसे ही आपका कस्टमर ये काम कर देगा उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी
कि आपके जो कस्टमर हैं उन्होंने ई साइन प्रोसेस कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ई साइन प्रोसेस करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ई साइन करने के लिए अपना यहाँ पे LIC आनंदा पोर्टल ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे एडमिन जॉब्स में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ई साइन प्रपोजल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सेस आईडी एंटर करनी होगी। आप अपनी यहाँ पर एक्सेस आईडी देख सकते हैं, आपकी जो प्रपोजल है उसकी वो एक्सेस आईडी देख के आपको यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एजेंट रिपोर्ट पर ई साइन करने होंगे। जैसे आपके कस्टमर ने प्रपोजल फॉर्म पर ई साइन किए हैं वैसे ही आपको एजेंट रिपोर्ट पर ई साइन करने होंगे। तो आपको एक्सेस आईडी डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपकी आधार VID एंटर करनी होगी और आपको OTP एंटर करना होगा। उसको जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो उस पर आप ई साइन कर देते हैं। ये काम करने के बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वहां से आप प्रपोजल फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपने एजेंट रिपोर्ट साइन की है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही एजेंट और कस्टमर ई साइन कर देते हैं तो जो भी ब्रांच है, जो भी एजेंट है और जो भी कस्टमर हैं उनके पास नोटिफिकेशन चली जाती है कि जो भी आपकी पॉलिसी की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके कुछ देर बाद LIC यहाँ पर वेरिफिकेशन करती है या आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती हैं। जो भी ब्रांच पे डिटेल्स हैं वो आपकी पॉलिसी की चली जाती हैं। उसके कुछ टाइम बाद LIC की तरफ से FPR जारी कर दी जाती है और कस्टमर के पास सेंड कर दी जाती है। यहाँ पर आप सेंड FPR का ऑप्शन भी देख सकते हैं इंक्वायरी के ऑप्शन में। यहाँ से भी आप एक्सेस आईडी डाल के FPR रीसेंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस आप कर पाएंगे।